अब जो हमारा टॉपिक है वो है फाइलम टीनोफोरा। तो अब ये जो हमारा है लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, फाइलम टीनोफोरा। और इसके बाद जो है वो फिर एक जो है टॉपिक और रह जाता है, फाइलोजेनेटिक कंसिडरेशन। अब फाइलम टीनोफोरा जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ते हैं। तो फाइलम टीनोफोरा में जो कूम जेलीज आती हैं, यानी कोम जेलीज। और एनिमल्स इन द फाइलम टीनोफोरा आर कॉल्ड सी वॉलनट्स एंड कोम जेलीज, यानी इनको या तो हम सी वॉलनट कहते हैं या कोम जेलीज जो हैं वो कहते हैं। इसके अंदर तकरीबन फाइलम में 90 जो है वो डिस्क्राइब स्पीशीज़ इसकी जो है वो नोन है। अगर देखा जाए तो इनका हैबिटेट जो है वो मैरीन है। शेप जो है टीनोफोर्स की स्फेरिकल फॉर्म है, बट सेवरल ग्रुप्स आर फ्लैटेंड और एलोंगेटेड, यानी वैसे देखा जाए तो ये जो हैं वो कैसे हैं, शक्ल के गोल हैं, लेकिन कुछ इनमें से ऐसी भी हैं जो कि फ्लैटेंड या एलोंगेटेड बॉडी रखती हैं। जूओप्लैंक्टन हैं, ये ऑल मैरीन हैं, ट्रांसपेरेंट बॉडी है, ग्लोब और एग शेप जेलीज हैं, बट सम आर कंसिडरेबल द जेली फिश। फिर अगर हम इनकी एनाटॉमी देखें तो रेडियल सिमेट्रिकल हैं, अप टू द फ्यू सेंटीमीटर लॉन्ग हैं ये, 8 रोज और बैंड्स ऑफ द सीलिया कूम दैट जेली बीट्स टुगेदर टू हेल्प इट मूव फ्लैशिंग वाइल इट गोज, यानी जब इसके ऊपर जो सीलिया लगे हुए हैं जस्ट लाइक कूम, वो जब मूव करते हैं तो ये भी साथ साथ मूव करती हैं। और तकरीबन जो है ना बॉडी में 2 सेल्स जो है वो डीप विद एन ओपन सेंटर, नो स्टिंगर्स, यानी ये जो है वो स्टिंगिंग सेल्स इसके अंदर नहीं हैं, ये स्टिंगर्स नहीं हैं। डिप्लोब्लास्टिक हैं, दैट्स मीन कि इसकी बॉडी में 2 टाइप लेयर ऑफ द सेल्स है, एक्टोडर्म एंड द गैस्ट्रोडर्म। दरमियान में जो है वो मिजोग्लिया यानी जेली लाइक मटेरियल में प्रेजेंट है, बाई रेडियल सिमेट्रिकल है। नर्वस सिस्टम है नर्व नेट की फॉर्म में, और कोलोब्लास्ट कहते हैं बिकॉज दे आल्सो हैविंग द एडेसिव स्ट्रक्चर्स, दीज एडेसिव स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड कोलोब्लास्ट। फिर बच्चे आ जाते हैं सेलरी बैंड्स, दैट्स मीन कि 8 रोज ऑफ द सेलरी बैंड्स हैं जिनको हम कहते हैं कि यूज़ करते हैं फॉर द लोकोमोशन के लिए। अब हम आते हैं इसकी क्लासिफिकेशन की तरफ। तो और ये क्या है, ये प्रीडेटर्स भी हैं, वोरोशियस प्रीडेटर्स हैं, स्टिकी टेंटिकल्स रखते हैं जिनमें कार्ड हम कहते हैं कोलोब्लास्ट विच हेल्प कैप्चर द जूओप्लैंक्टन, दैट्स मीन कि ये क्या करते हैं, जूओप्लैंक्टन को कैप्चर करके खाते हैं। इसी तरह बच्चे अगर हम देखें रिप्रोडक्शन तो ये हर्माफ्रोडाइट है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी होती है, एंड डेवलपमेंट लार्वी आर प्लांक्टोनिक। अब आते हैं हम इसकी क्लासिफिकेशन की तरफ। तो इसकी क्लासिफिकेशन में बच्चे 2 ही जो है ना इसकी सिर्फ क्लासेस हैं। वो 2 क्लासेस कौन कौन सी हैं भला? एक क्लास का नाम है टेंटिक्यूलेटा, दूसरी क्लास का नाम है न्यूडिया। तो ये जो टेंटिक्यूलेटा है इनकी बॉडी में टेंटिकल्स हैं, और ये टेंटिकल्स हैं वो कवर करते हैं विद द शीट। टेंटिकल्स कैन बी रिट्रैक्टेड इन दिस शीट, यानी शीट के अंदर है टेंटिकल्स और ये टेंटिकल्स इस शीट से बाहर भी निकल आ जाते हैं। और इसके बाद न्यूडा जो है ये विदाउट टेंटिकल्स है। अब अगर हम इन दोनों के करैक्टरिस्टिक्स का आपस में कंपैरिजन करें, यानी क्लास टेंटिकुलेटा और क्लास न्यूडा का, तो हैबिटेट देखते हैं दोनों जो है मैरीन हैं। फिर टेंटिकल्स देखें तो 2 टेंटिकल्स आर प्रेजेंट इन द क्लास टेंटिकुलेटा। इसके अंदर टेंटिकल्स जो ब्रांच या रिड्यूस फॉर्म में होते हैं, और क्लास टेंटिकुलेटा के जो ऑर्गन्स हैं उनकी बॉडी शेप राउंड है, ओवल है, सिलेंड्रिकल है। कूम प्लेट्स इसके अंदर मौजूद हैं, जो 8 रोज ऑफ कूम्स हैं इसके अंदर। डाइजेस्टिव पार्ट में स्मॉल माउथ एंड फेरेंक्स हैं। अब अगर हम इसकी एग्जांपल को देखें तो इसकी एग्जांपल में जो है वो वेलामेन है और प्लूरोब्रैंकिया। अब क्लास न्यूडा के करैक्टरिस्टिक्स को देखें तो ये भी कैसी हैं, दीज आर आल्सो द मैरीन है, टेंटिकल एब्सेंट हैं इसमें। इसी तरह कॉनिकल शेप है, लिटरली कंप्रेस्ड है, 8 रोज ऑफ कोम्स आर प्रेजेंट, इसका वाइड माउथ है एंड फेरेंक्स प्रेजेंट। और इसकी एग्जांपल जो है वो बीरोरी इसकी एग्जांपल है। थैंक यू बच्चे, अल्लाह हाफिज़।